वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर। और शिविर में केवड़िया में आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 60 विधायक पहुंचे हैं केवड़िया, गुजरात। आज शाम 4 बजे तक अन्य विधायकों का पहुंचने का दौरा प्रस्तावित है। सुबह दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे और 45 विधायक केवड़िया पहुंच चुके हैं। आज शाम को हाई टी पर विधायकों से चर्चा होगी, प्रभारी चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। करीब 12 विधायक केवड़िया नहीं जाएंगे, ये भी जानकारी आ रही है। नहीं जाने वाले विधायकों ने अपना व्यक्तिगत कारण बताया है, अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। आज से 7 मई तक केवड़िया में विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। राजस्थान के विधायक अब इन दिनों में केवड़िया जाएंगे, वहां पर अपने जो तमाम पार्टी के आला नेता हैं उनके जो दिशा निर्देश हैं उनको सुनेंगे। शिविर में शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी। तो 7 मई तक केवड़िया में ये शिविर चलने वाला है। भाजपा के तमाम विधायक, भाजपा के तमाम नेताओं की क्लास एक तरीके से माना जाए, प्रशिक्षण शिविर जो है वो लग रहा है राजस्थान के विधायकों का। और अब खबर कांग्रेस से जुड़ी। प्रदेश कांग्रेस आज स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास को पुष्पांजलि अर्पित करेगी। शाम 4 बजे पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एक शोक सभा का भी आयोजन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पीसीसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही गिरिजा व्यास का अभी हाल ही में निधन हुआ है और पूरी कांग्रेस उन्हें नमन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर रही हैं गिरिजा व्यास और आज उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पीसीसी दफ्तर में होने वाला है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रिश्वत के आरोपी विधायक जयकृष्ण पटेल की। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में पेशी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने बागीदौरा से बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने विधायक जयकृष्ण पटेल को 2 दिनों की रिमांड पर भेजा है, जहां पर विधायक के साथ पूछताछ होगी। रिश्वतखोरी का ये मामला है। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल से पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी थी। तो अब बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल से पूछताछ होगी और उनसे सारे प्रश्न किए जाएंगे कि आखिर रिश्वतखोरी करी लेकिन अपने फर्ज की उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं उसे लेकर उन्हें सजा क्यों ना मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो अब उनसे इंटेरोगेशन करेगा और भी कई लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की है और उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कई बार लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम अपने आवास पर ही रखते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में अधिकतर जो शहर और शहर के नज़दीक गांव हैं वहां के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जो भी समस्याएं वहां पर लोगों की उन्हें मिली, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि त्वरित प्रभाव से इन समस्याओं का हल किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा सचिव को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र सौंपकर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में विधायक मीणा को झालावाड़ की निचली अदालत की 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। वहीं टीकाराम जूली ने अपने पत्र में बताया है कि जिस तरह पूर्व में बीएल कुशवाहा जो बसपा विधायक और राहुल गांधी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे उस टाइम पर तमाम ऐसे नेताओं की सदस्यता न्यायालय के आदेश के बाद समाप्त की गई थी, उसी तरह कंवरलाल मीणा के मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नया सिलेबस इसी सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा। विभाग ने 15 मई से 31 अक्टूबर तक विस्तृत प्लान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार की ओर से इसके लिए पाठ्यक्रम संशोधन समिति का गठन भी किया जा चुका है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 100% सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड का ये बड़ा निर्णय है। कक्षा 6ठी से 12वीं तक 20% तक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। तो अब बच्चों के जो पाठ्यक्रम है राजस्थान बोर्ड के, उनमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 से 5वीं तक का 100% सिलेबस बदल दिया जाएगा। और अब खबर जयपुर से है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया है। इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश जारी किए हैं। कैलाश चंद शर्मा और अन्य लोगों की याचिकाओं पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है, जिसमें सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील और ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे। सरकार की तरफ से एसआई भर्ती में और समय मांगा गया था। उनके द्वारा कहा गया कि 13 को एक मीटिंग प्रस्तावित है, इसलिए हमें और समय चाहिए। कोर्ट ने और समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने एक आखिरी अंतिम अवसर देते हुए इस मैटर को अब 15 के लिए रखा है सुनवाई के लिए। और कोर्ट ने स्पष्ट करा है कि अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है, कोर्ट इसकी सुनवाई करके 15 से और इस पर अंतिम फैसला करेगा। और कोर्ट ने बंगाल भर्ती का भी अपने ऑर्डर में उल्लेख करा है कि बंगाल भर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती को इन्हीं कारणों से पूर्ण रूप से रद्द कर दिया था। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने वनपाल नाका कुंडला रेंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शर्मा ने मौके पर मौजूद वनपाल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में अनुशासन और जिम्मेदारी सबसे अहम है। इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने औचक निरीक्षण से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। एसीबी राजस्थान ने बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में ये पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया हो। कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने ये बयान देते हुए कहा है कि भाजपा प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कृत संकल्प है। अगर भ्रष्टाचार कोई भी नेता, अधिकारी या कर्मचारी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पहला मामला है कि कोई जनप्रतिनिधि जो विधानसभा के अंदर बैठता है, जिसको लाखों लोगों ने अपने भविष्य के साथ जोड़ करके उसको विधानसभा में भेजा है, ऐसे व्यक्ति यदि विधानसभा में जाने के बाद भ्रष्टाचार के लिए इतनी बड़ी राशि, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, भ्रष्टाचार होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और राजस्थान में भी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा कृत्य करने वाले जो विधायक हैं बागीदौरा के, उन्होंने 20 लाख रुपए रिश्वत के बतौर लिए हैं। कानून उनको पूरी सज़ा देगा, उनकी सदस्यता निलंबित होगी और हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे। इसमें कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। वैसे कांग्रेस के अंदर भी अभी कई नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, वो जेलों के अंदर हैं। कोई जल जीवन मिशन का पाइप खा गया तो कभी कोई चारा खा गया था, कभी कोई शक्कर खा गया था, कभी कोई यूरिया खा गया था। इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम राजस्थान सरकार और। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खबर टॉक से है, जहां पर गत साल देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन हुए उपद्रव, आगजनी और एसडीएम के थप्पड़ मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को SC/ST कोर्ट पे पेशी हुई है। लेकिन गत दिनों न्यायाधीश का ट्रांसफर होने के बाद नए जज के ज्वाइन नहीं करने से चार्ज बहस नहीं हुई है और ना ही चार्ज बहस के आदेश मिल सके हैं। न्यायाधीश नहीं होने से इस मामले में चार्ज बहस शादी को लेकर कोर्ट की ओर से 9 मई की तारीख दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। क्या वादा किया था आपने? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 23 मार्च को करवा देंगे। क्या मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में। यानी नरेश मीणा की यहाँ 23 तारीख को FIR नंबर 166/2024 नगर फोर्ट में चार्ज बहस हो चुकी थी और वास्ते आदेश तारीख पेशी 28 नियत थी। इसी दौरान माननीय जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया
तो उस वजह से 28 तारीख को ट्रांसफराधीन होने के कारण तारीख पेशी 5 नियत की गई थी। चूँकि आज दिन तक पुराने अधिकारी रिलीव हो गए और नए अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो FIR नंबर 166/24 और 167/24 दोनों जो FIR में यहाँ वास्ते चार्ज बहस हेतु नियत है, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ज्वाइन करेंगे तो चार्ज बहस होगी। क्योंकि ये बात आपको सभी को विदित है, नरेश पर एक भी व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। नरेश ने जनता हित में कभी भी जो यूनिवर्सिटी से लेकर के आज दिन तक के उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सारे सार्वजनिक हित के हैं, यानी पर हित के हैं। उनके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा एक भी नहीं है, और उनमें से अधिकतर में वो करीब 15 मुकदमों में बरी हो चुके।